नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऐसी वीडियो बनाने का मौका 2 से लेकर 3 साल में एक बार मिलता है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि चाइना में इनकी एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने, एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और अपने लोगों से ये पूछा कि आपके हिसाब से आप किस कंट्री से डरते हैं, किस कंट्री को आप मानते हैं चाइना के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि चाइना के लोगों से जब पूछा गया, नाउ अगेन मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये सर्वे किसी यूएसए की कंपनी ने, किसी यूरोपियन कंपनी ने नहीं किया, ये सर्वे किया है चाइना की सरकार ने। और इस सर्वे में ये पता लगा है कि ज़्यादातर चाइनीज़, अब बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ये मान रहे हैं कि इंडिया इनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सिर्फ 8% लोग हैं सर्वे के हिसाब से जो इंडिया को एक फेवरेबल कंट्री, मतलब कि एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सर्वे है पूरा, भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या लिखा है। और ऊपर आप नोटिस कर पाओगे लिखा होगा शिनगुआ यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ पर कहोगे ये तो यूनिवर्सिटी है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि चाइना की सरकार ने ये सर्वे किया है। देखिए, पहली बात तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़रा स्पेशल है क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर शी जिनपिंग ने अपनी पढ़ाई करी है। आप अगर शी जिनपिंग के बारे में बहुत ही बेसिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि शी जिनपिंग ने 1998 से लेकर 2002 में मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ी, जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट थ्योरी है, इस पर पढ़ाई करी इनके हिसाब से, चाइनीज़ रिकॉर्ड्स के हिसाब से। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे पता नहीं कि जेन्युइनली शी जिनपिंग ने यहाँ पर पढ़ाई करी होगी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने नेता के बारे में ये कहानी बना देते हैं ये एक बार जब इनका नेता बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि इससे पहले जो चाइना के प्रेसिडेंट थे हो जिनताओ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि इन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। और आज के समय आप ये कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को चाइना में प्रमोट किया जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी सीखने की सबसे बेहतरीन जगह। क्योंकि जब शी जिनपिंग, हो जिनताओ ने यहीं से पढ़ाई करी, कम्युनिज्म के बारे में यहीं से जाना, तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए जो ये सर्वे हुआ है इस यूनिवर्सिटी द्वारा, ये मैटर करता है, ये चाइना की पॉलिटिक्स में मैटर करता है। और इंटरनेशनली भी इस पर आर्टिकल इतने पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही डिटेल में सवाल पूछे गए हैं। और चाइना की जनता का आज के समय क्या मूड है, वो दुनिया को कैसे रिसीव करते हैं, वो प्रॉपरली दिखाया गया है इस सर्वे में। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर लिखा क्या है इंडिया के बारे में, कई और कंट्रीज के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। 2023 का जो G20 समिट है ये तो होस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है, इसी साल हम होस्ट करेंगे। 2024 का जो G20 समिट होगा वो कौन सा देश होस्ट करेगा, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। फिर से इंडिया, जापान, यूएसए या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो ना इस सर्वे में ये पूछा गया लोगों से कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रशांत धवन का चाइनीज़ वर्जन है नहीं, ना यूट्यूब है, तो मजाक कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स की जानकारी कैसे मिलती है। तो ऑलमोस्ट 40% आप कह सकते हैं, 40% लोगों ने ये कहा कि जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, CGTN हो गया या फिर पीपल्स डेली है या फिर ग्लोबल टाइम्स भी लोग पढ़ लेते हैं वहाँ पर, इससे इनको मेन जानकारी मिलती है। तो जो भी इनका वर्ल्ड व्यू है 40% तो यहाँ से बनता है। उसके अलावा बाकी जो 40% है वो सरकारी वेबसाइट्स, वीचैट का जो ऑफिशियल अकाउंट है इनका, जो सोशल मीडिया है, वहाँ से इनको जानकारी मिलती है। तो मेन आप कह लीजिए 80% जानकारी ना इनको यहीं से मिलती है। जिस तरीके से इंडिया में हम फॉरेन मीडिया को कंज्यूम करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि देखिए फॉरेन मीडिया में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पर इस कंट्री में ये कहा जा रहा है, इसका एक्सपोजर चाइना की आबादी को बहुत ही ज़रा कम मिलता है। ये बात इस सर्वे में ओपनली बताई गई है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे फॉरेन वेबसाइट्स और उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये सिर्फ 1.7% जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जानकारी मिलती है जियो पॉलिटिक्स के बारे में। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, मैंने चाइना का जो सोशल मीडिया है ये पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व किया है। मैं एक्चुअली मैंड्रिन बोलता नहीं हूँ, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कई भाषा मैं बोल लेता हूँ, मैंड्रिन में अभी नहीं पढ़ पाता। मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। और मैंने ये देखा है चाइना के सोशल मीडिया में ना सबसे ज़्यादा चिंता मुझे ये दिखती है कि इंडिया नेटो को ज्वाइन ना कर ले। सबसे ज़्यादा आप कह लो वर्स्ट केस सिनेरियो, स्पेशली जो चाइना के लोगों ने देखा है यूक्रेन में हुआ है कि यूएसए ने इतनी ज़्यादा फंडिंग कर दी यूक्रेन की कि यूक्रेन प्रॉपर फाइट दे रहा है रशिया को, लड़ रहा है रशिया से। ये सब देख करना सबसे बड़ा डर चाइना को ये है कि यूएस प्रॉपर बैकिंग ना कर दे इंडिया की। क्योंकि
इंडिया की ह्यूमंगस पॉपुलेशन, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, उसके अलावा पीछे से मान लीजिए यूएसए का बूस्ट लग गया, चाइना के लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस इस सर्वे में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बात दिखाऊंगा यहाँ पर। ये बात इंडिया के कई जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने भी हाईलाइट करी है कि ओनली 8% पीपल इन चाइना, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने सर्वे अटेम्प्ट किया उनकी बात कर रहा हूँ, 8% लोगों ने इंडिया को फेवरेबल कहा। फेवरेबल का मतलब यहाँ पर ये है चाइना की सिक्योरिटी के लिए कौन सा देश अच्छा है, मतलब आप कह लीजिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उस कंट्री का रहता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा फेवरेबल रशिया को, कि रशिया इज़ वेरी गुड फॉर चाइना सिक्योरिटी। इंडिया को सबसे कम वोट मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इवन यूएसए जापान को भी ज़रा वोट मिले हैं। इंडिया को यूएस जापान से भी पीछे रखा गया है सिक्योरिटी फेवरेबिलिटी के मामले में। और उसके अलावा आप अगर देखो तो रफली आप कह सकते हैं 57% आबादी है चाइना में जो मानती है कि जापान एक सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना के लिए किसी ना किसी तरीके से। 57% जापान के लिए और 50% इंडिया के लिए। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, अगर हम एक कमज़ोर देश होते, हमारे पास ज़्यादा पावर ना होती, हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल ना होता, तो इंडिया को एज ए मेजर थ्रेट ये मानते भी ना। चाइना की आबादी जो आज के समय हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी में बैठी है, उनकी मिलिट्री पर ज़रा खर्चा होता है कंपेयर टू आर मिलिट्री। अगर ये लोग भी हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं, इनकी जनता मानती है, तो मैं एक तरीके से इसे एक कॉम्प्लीमेंट मानूंगा इंडिया के लिए कि हम लोगों ने इतनी स्ट्रेंथ अपनी बिल्ड कर दी है कि चाइना जैसा कंट्री भी कॉशियस रहता है इंडिया को लेकर। क्योंकि अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है, दो न्यूज़, एक तो इंडिया आबादी के मामले में चाइना को बीट कर चुका है। चाहे चाइना के लोग बार बार बोलते रहे कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी या फिर और कुछ ये मुहावरा बना लें, इन दी एंड देखिए लोग जब ज़्यादा होते हैं मैटर करता है। और माना कि हम लोग चाइना जितने अमीर नहीं हैं, मगर हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं और एक बड़ी आबादी के साथ इंडिया कल को मान लीजिए अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो चाइना को हैवी डैमेज कर सकता है। इस बात को लेकर चाइना में एक प्रॉपर अवेयरनेस है, ये बात समझते हैं ये लोग। और उसके अलावा यूएसए की तरफ से भी जो अब कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई है कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाओ, और इवेंचुअली एक रास्ता खुल सकता है कि 2030 के बाद या 2028-2030 के बाद इंडिया एक फुल फ्लेजेड नेटो का मेंबर बन सकता है या फिर किसी ना किसी टाइप की मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन सकता है। इसके दरवाजे खुल जाते हैं। चाइना के लोग इस बात को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं। और ये डेटा देखिए इंडिया के लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि हम लोग ना चाइना की जनता के बारे में वैसे ही बहुत कम जानते हैं। चाइना की जनता ना बाहर के लोगों के बारे में जानती है, ना जो फॉरेन मीडिया आउटलेट्स हैं उनके बारे में उनको ज़रा पता लगता है, ना हम लोगों को पता लगता है कि चाइना के लोगों को क्या न्यूज़ फीड की जा रही है। तो अभी तक हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि चाइना का सरकारी मीडिया बहुत सारी एंटी इंडिया न्यूज़ लगातार अपनी पब्लिक को फीड कर रहा है, जिससे इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट चाइना में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, इनके सोशल मीडिया में, आम जनता में। और ये सर्वे का जो डेटा है ये स्पेशल है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा सर्वे हुआ था चाइना में 2020 में। वो सर्वे बहुत ही ख़राब था। ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा अजीब सा सर्वे करवाया था, इट वॉज अ जोक। बट मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में जब इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएगा, हमें एक स्टेप बिल्कुल उठाना होगा, वो है $100 बिलियन बजट का। क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, $100 बिलियन एक मार्क भी होता है। चाइना का बजट आप अगर देखो तो $250 बिलियन से भी ऊपर का होता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका जो एक्चुअल बजट है ये $300 बिलियन के आसपास पहुंच जाता है। हमारा बजट अभी 70-75 के आसपास झूल रहा है। वी नीड अ $100 बिलियन बजट। $100 बिलियन बजट से ना आप कह लीजिए एक पूरा मैसेज भी जाएगा एशिया में, स्पेशली चाइना में, कि इंडियन मिलिट्री इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और चाइना अगर मान लो इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे चाइना के लोगों में ना एक अवेयरनेस इस बात को लेकर रहेगी कि इंडिया पे वॉर डिक्लेयर नहीं करनी। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग चाहते नहीं हैं कि हम चाइना के साथ लड़े, बट हम लोग ये चाहते हैं चाइना इस बात को एक्नॉलेज करे कि कल को ये अगर हम पे एग्रेशन करते हैं तो इनको बड़ा प्राइस पे करना होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए।
और एनकरेजिंग भी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया होस्ट करेगा G20 2023 समिट। नाउ 2024 का समिट कौन होस्ट करेगा, तो सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ ब्राजील। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के डिस्काउंट एक्सटेंड हो चुके हैं विद लार्जर डिस्काउंट। लास्ट टाइम आपको याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये 10% का होता था, तो अभी 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन वेरियस कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज कर पाएंगे विद ए वेरी हैवी 50% डिस्काउंट। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, never pay these prices. use करिए कोड PD10 and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, may the gods watch over you।